बोलिए ना पिताजी, आखिर आपको हमसे क्या बात करनी है। जी पिताजी बताइए ना। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। अब मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम दोनों से एक एक करके ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें कैसा पति चाहिए। जैसा जीवन साथी तुम दोनों को चाहिए होगा, मैं उसी तरह के रिश्ते तुम दोनों के लिए ढूंढना चाहता हूँ। ऐश्वर्या बेटा, तुम बड़ी हो तो मैं तुमसे शुरुआत करता हूँ। बताओ बेटा, तुम्हें कैसा पति चाहिए। पिताजी, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो कि बहुत ज्यादा अमीर हो, जिसके पास गाड़ियां हो ताकि मैं कहीं भी घूम सकूं। घर में बहुत सारे नौकर हों ताकि मुझे घर का कोई काम न करना पड़े। और उसके पास बहुत सारी दौलत हो ताकि मैं जब चाहूं, जितना चाहूं उतना मेकअप खरीद सकूं। बेटा, क्या सिर्फ पैसों की वजह से तुम किसी से शादी कर सकती हो? तुम कोई और गुण उसमें तलाश नहीं करती? जी नहीं पिताजी, मुझे बस एक दौलत वाला पति चाहिए। अपर्णा बेटा, अब तुम बताओ, तुम्हें कैसा पति चाहिए। ये अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बुद्धिमान पति चाहिए जो कि बहुत ज्यादा ही समझदार हो। हम्म तो ठीक है बेटा, कुछ समय बाद मैं ऐसे ही लड़के ढूंढूंगा। तुम दोनों उनसे मिल लेना और फिर पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या वो तुम्हारे जीवन साथी बनने लायक हैं या नहीं। दीदी, क्या आप तैयार हैं? जो आपको आज देखने आए हैं वो पहुंच चुके हैं। आप जल्दी से आ जाइए। अरे हाँ हाँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस आ ही रही हूँ। थोड़ा टचअप करने दे। दीदी अब ज्यादा देर मत कीजिए, आप पहले से ही पूरे 2 घंटे लगा चुकी हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मुझे दादी अम्मा की तरह भाषण मत दे। चलिए दीदी। हाँ चल। बेटा, एक काम करते हैं, तुम और ऐश्वर्या हॉल में बैठ के आपस में बातें कर लो, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। जी अंकल, जैसा आप कहते हैं। वो देखो दीदी, वो वहां बैठे हैं। पिताजी कह रहे थे कि उनका नाम राहुल है। दीदी, आपने तैयार होने में वैसे ही बहुत देर लगा दी है। अब जल्दी जाइए और उनके साथ बैठ के बात कीजिए। तुझे पता नहीं है क्या कि मुझसे बात करने के लिए लोग 10-10 घंटे वेट करते हैं। इसने तो सिर्फ 1 घंटा वेट किया है। दीदी ऐसा मत कहिए, अब जल्दी से जाके बात कीजिए। चलिए। नमस्ते राहुल जी, ये मेरी दीदी है। नमस्ते अपर्णा जी। हाय, मेरा नाम ऐश्वर्या है। हेलो, मेरा नाम राहुल है। आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऐश्वर्या जी, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे आपको पता ही है कि मेरा नाम ऐश्वर्या है। मैंने बीए किया है और मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है। वो तो आपको देख के ही पता चल रहा है, आप बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। ओह थैंक यू थैंक यू। आपको पता है, मेरे कॉलेज में सब कहते थे कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। फिर तो वो लोग बिल्कुल ठीक कहते थे। अब आप मुझे अपने बारे में बताइए। हमारी बहुत सारी फैक्ट्री है शहर के बहुत सारे कोनों में। मेरे पिताजी बहुत बड़े कपड़े व्यापारी हैं। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई मैंने ज्यादा की नहीं है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बाद मुझे पढ़ाई की कुछ खास जरूरत नहीं लगी। बचपन से ही मैंने जो चाहा मुझे मिल गया। फिर तो हमारी खूब जमेगी, क्योंकि मैंने वैसे बीए तो किया है पर मैं फेल होते होते बची हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मैंने तो सिर्फ 12th पास की है, वो भी आपकी तरह ही। अच्छा, वैसे मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। घर का काम करना, खाना बनाना, ये सब मुझे नहीं आता है और ना ही मैं शादी के बाद ये सब करने की उम्मीद करती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में बहुत सारे नौकर हैं, तो हमारे घर में तो आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। अरे वाह, ये तो वैसा ही रिश्ता है जैसा मुझे बचपन से चाहिए था। मैं इसी लड़के से शादी करूंगी ताकि मैं पूरी जिंदगी शॉपिंग कर सकूं, महंगा महंगा मेकअप खरीद सकूं और अपनी जिंदगी ऐशो आराम से बिता सकूं, दुनिया के हर कोने में घूमकर। आप इतनी शांत क्यों हो गई है अचानक? कुछ नहीं, मैं कुछ सोचने लगी थी। वाह, कितनी खुशी की बात है, ये दोनों हंस हंस की बातें कर रहे हैं। मतलब इन दोनों को ये रिश्ता अच्छा लगा है।
और आपको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, कुछ बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे मेकअप करने का शौक है, गाना गाने का शौक है, डांस करने का, और मेरा फेवरेट तो मैं भूल ही गई, शॉपिंग। मुझे शॉपिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा अच्छा, वैसे मैंने पहले ही सुना था कि आपको मेकअप का बहुत शौक है, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या सच में? जी, ये लीजिए। ओह, इतना सुंदर मेकअप पैलेट, आपका बहुत बहुत थैंक यू। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं, मेरे पास तो ये वाला था ही नहीं। थैंक यू सो मच, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेंशन नॉट। बेटा, अगर लड़के वालों का फोन आएगा तो मैं उन्हें क्या बताऊं? क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर है? हाँ पिताजी, आप उन्हें हाँ बोल दीजिएगा, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। बेटा, क्या तुमने सही से सोच लिया है? हाँ पिताजी, मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। मुझे लड़के ने सब कुछ बताया। उसके घर में बहुत सारे नौकर हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर है। उसने मुझे ये भी बताया कि उसके पिता कपड़ों के व्यापारी हैं और उनका व्यापार शहर में कोने कोने में फैला हुआ है। घर में इतने सारे नौकर चाकर, इतनी धन दौलत, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर कैसे नहीं होगा। बेटा, अगर तुम्हें लड़का पसंद है तो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। जी पिताजी, अब मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए पिताजी, आपको क्या बात करनी है? बेटा, ऐश्वर्या का रिश्ता पक्का हो गया है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और कुछ हफ्तों पहले मैंने तुम्हारे लिए भी रिश्ता ढूंढा था, तो कल तुम्हें देखने भी कोई आ रहा है। जी पिताजी। बेटा, तुमने बताया था कि तुम्हें एक बुद्धिमान इंसान चाहिए, तो मैंने बहुत सारे लोगों में ढूंढकर इस नेक इंसान को ढूंढा है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें वो पसंद आए। मुझे आपकी पसंद पे पूरा विश्वास है पिताजी, अब आप सो जाइए। ठीक है बेटा, कितनी सुशील और संस्कारी है मेरी बेटी। दीदी, आपने मेरे मुंह पे बहुत ज्यादा मेकअप लगा दिया है। अरे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो रुक। बस तेरे बाल सीधे हो ही चुके हैं, थोड़ा और। दीदी, आपको पता है ना, मुझे मेकअप सूट नहीं होता है, आप रुक जाइए। ओहो, तो इतना क्यों बोलती है? क्योंकि दीदी, मुझ पे ये सब सूट नहीं होता है। ओहो पागल लड़की, तू मेरी तरह गोरी नहीं है, तेरे मुंह पे ज्यादा फेस पाउडर लगाना पड़ रहा है इसलिए। अगर तू मेरी तरह सुंदर होती तो 10 मिनट में काम हो जाता। दीदी, मैं तभी तो कह रही हूँ, मत लगाइए। मैं तो थक गई तेरा मेकअप करते करते। तुझे पता है, राहुल ने मुझे पहली नजर में देख के ही पसंद कर दिया था, क्योंकि आप इतनी सुंदर जो हो। इसीलिए मैं तुम्हें सुंदर बना रही हूँ। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। उससे सबसे पहले पूछना कि वो क्या करता है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितने बिजनेस हैं, घर में कितने नौकर हैं। ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इससे तुम्हें उसकी हैसियत का पता चलेगा। पर दीदी, इन सब चीजों की जरूरत क्या है? अगर वो इंसान बुद्धिमान होगा तो वो भविष्य में कैसे न कैसे करके धनवान हो ही जाएगा, और अगर ना भी हो तो एक ईमानदार इंसान और एक सच्चा इंसान जीवन व्यतीत करने के लिए काफी होता है। हे भगवान, तेरी इस सोच के साथ तुझे कुछ भी नहीं मिल सकता है। मैं तुझे आज भी कह रही हूँ, सुधर जा। अच्छा, अब तू जा, वो आ गया है। दीदी, मैं बाल बंद कर दूं? मुझे खुले अच्छे नहीं लग रहे। ओहो बेवकूफ, तुझे जो करना है कर ले। ठीक है दीदी, मैं बंद कर लेती हूँ। दीदी, बाल तो मैंने बांध दिए, पर मैं थोड़ा मेकअप भी कम कर लूं, मुझे ये बहुत ज्यादा लग रहा है। अरे तू सांवली है, अगर मेकअप कम करेगी तो बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। पर दीदी, अगर किसी को मुझे पसंद करना है तो मेरे असली रंग में ही करे, मैं उसे नकली नहीं दिखाना चाहती हूँ। ठीक है महान पिताजी की महान बेटी, जो तुझे करना है कर ले, मैं चली। अब ठीक है, मेकअप हल्का हो गया है। अरे काफी देर हो गई, अब मैं जाती हूँ। बेटा, तुम क्या करते हो? अंकल, मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जी अच्छी बात तो है, पर इतनी मेहनत के बाद भी मुझे अभी तक कोई नौकरी हाथ नहीं लगी है। बस अभी मैं मेहनत ही कर रहा हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज को टॉप किया था। वाह बेटा, तुम्हारी उपलब्धियां तो बहुत अच्छी अच्छी हैं। जरूर तुम्हारी एक दिन सरकारी नौकरी लगेगी। बेटा तुम बैठो, मैं अभी अपर्णा को भेजता हूँ। अरे ये लड़का तो अकेला बैठा है, जाके थोड़ा इसका टाइम पास करती हूँ। हाय। नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना।
मैं अपने बारे में क्या बताऊं? जैसे कि अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह। ओह, मैंने बीए किया था। अरे वाह, मैंने भी बीए किया था और मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। आपने? मैं तो फेल होते होते बची थी। क्या? पर मैंने तो सुना था कि लड़की ने भी कॉलेज टॉप किया था। आप अपनी पसंद नापसंद बताइए ना। मुझे तो टेस्टी टेस्टी खाना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, घूमना फिरना, यही सब बस। पर मैंने तो सुना था कि लड़की को पढ़ाई करना पसंद है। ये क्या हो रहा है? तुम्हारा नाम शरद है ना? जी माफ कीजिए, मैं अपना नाम बताना भूल गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना नर्वस मत हो। तुम्हारा किस चीज का बिजनेस है? बिजनेस नहीं है, मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। क्या बोला तुमने? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? तुम्हारे कोई बिजनेस वगैरह भी नहीं है? जी नहीं। तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी है? जी 22,000 रुपए। क्या? 22,000 रुपए? मुझे अपर्णा से बात करनी चाहिए कि ये किसी भी ऐरा गैरे से शादी ना कर ले। क्या हुआ अपर्णा जी, आप शांत क्यों हो गई? अरे बुद्धू, मैं अपर्णा नहीं हूँ, मैं उसकी बड़ी बहन ऐश्वर्या हूँ। जी माफ कीजिए, मुझे लगा कि आप अपर्णा जी हैं, क्योंकि अभी अंकल जी ने बोला था कि वो अपर्णा जी को भेज रहे हैं। मुझे माफ कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी अपर्णा को भेजती हूँ। मैं अपर्णा को साफ साफ कह दूंगी कि इस रिश्ते के लिए मना कर दे, इस फटीचर से बिल्कुल भी शादी ना करे। अपर्णा, वो लड़का देख रही है, वो तुझे देखने आया है, इसका नाम शरद है। जी दीदी, पिताजी ने बताया था। तू मेरी छोटी बहन है, इसीलिए तुझे बता रही हूँ, इस रिश्ते से बिल्कुल मना कर दियो। पर क्यों दीदी? अरे पागल, ये लड़का बिल्कुल फटीचर है, 22,000 की नौकरी करता है, तुझे कैसे खुश रखेगा? मैं सब पता करके आ चुकी हूँ। पर दीदी, हमें ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए। मुझे तुझे जितना बताना था मैंने तुझे बता दिया, अब मैं जा रही हूँ। हे भगवान, दीदी कितना गलत सोचती हैं। अब मैं जाती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अपर्णा है। नमस्ते अपर्णा जी। माफ कीजिए, मुझे थोड़ा देर हो गई आने में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। दोस्तों, पार्ट 3 में देखिए कि अपर्णा और शरद के बीच में क्या बातें होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।